हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी 1/19 जिसका इंतज़ार था लोगों का ईआर का सेकंड डीवी का आया नहीं है। माहौल बन रहा है, तैयार हो रहा है माहौल। कैसे 2/18 और 1/19 में अंतिम चीज़ें सारी चीज़ें आने लगी है और कैंडिडेट की संख्या भी लिमिटेड होते जा रहा है। लेकिन दूसरा एक अपडेट है कि 2/18 और 1/19 दोनों वैकेंसी वाले एक साथ ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा और साथ में डीवी मेडिकल भी एक साथ यानी 15 दिन के आसपास के डेट में हो सकता। यह ऐसा इसलिए कि 2/18 का वैकेंसी प्रोसेस फास्ट हो गई थी, 19 में ज्वाइनिंग शुरू हो गया था और 2019 का तो ज्वाइनिंग वगैरह 2022 के लास्ट में पेपर होते होते 23 में ज्वाइनिंग शुरू हो रही थी। तो दोनों में डिफरेंस 3-4 साल का हो गया था और 3 साल का डिफरेंस होने के बाद अगर दोनों की प्रोसेस एक साथ हो रही है तो समझिए आपका एक एक सीट का हिसाब आरआरसी देगा और आगे आपको उम्मीद है। मैं ये नहीं कहता कल ही डीबी आ जाएगा, परसों ही आ जाएगा, कितना आएगा ये भी नहीं कह सकता, लेकिन आएगा। सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी जरूर आएगा। ईआर कोलकाता की बात कर रहे हैं। चलिए वेबसाइट पे देखिएगा, वेबसाइट पे बहुत सारे अपडेट आपको मिलेंगे अलग अलग सारे। तो यहाँ पे देखिए 2/18 के लिए जो कैंडिडेट जिनका बायोमेट्रिक वगैरह का इशू था वो 3 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ बुला लिया है। और वही वैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन या बायोमेट्रिक मिसमैच का नीचे में शेड्यूल देखेंगे तो कई सारे कैंडिडेटों का है बायोमेट्रिक के लिए। और ये बायोमेट्रिक इसलिए कर रहा हूँ कि बायोमेट्रिक और ये सारे मेडिकल एग्जामिनेशन को मैं फॉलो कर रहा था। पहले संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब लिमिटेड कैंडिडेट बच गए हैं, यानी बाकी लोगों ने पूरा कर लिया है तो किसी को लास्ट ऑप्शन दे रहा है, फाइनल कॉल दे रहा है, किसी को रीचेक करने के लिए बुला रहा है और एक प्रोविजनल पैनल भी जारी हुआ है जो कैंडिडेट के किसी न किसी कारण से बायोमेट्रिक वगैरह का इशू था। तो कुल मिला के ये लास्ट स्टेज चल रहा है जो कैंडिडेट का इशू था। तो ये देखिएगा लास्ट नोटिस वाला कई सारे आपको मिलेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन वाला, फाइनल वाला। ये समझिए आपकी किसका है जो थंबनेल में आपने देखा है, बिल्कुल हाँ वही माहौल बन रहा है सेकंड डीबी का और जल्दी ही आ जाएगा क्योंकि सभी आरआरसी से हुबली और आपका ईआर दोनों पीछे चल रहे हैं। बाकी में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत, किसी में ज़्यादा, किसी में थर्ड, किसी में फोर्थ डीबी तक हो गया है, लेकिन इन आरआरसी ने तो अभी तो आगे बढ़ा ही नहीं, कदम ही नहीं बढ़ा है। इसलिए यहाँ पे भी अब शुरुआत होने की चांस है। कुछ लोग बोलेंगे गोरखपुर में, तो गोरखपुर में थोड़ा सा आया है। इन्हें फार्म में भी एक मतलब अपवाद है कि वहाँ भी नहीं आया है, बाकी सारे में कुछ न कुछ आ चुके हैं। तो चलिए सभी में आएगा लेकिन टाइम लगेगा। और यहाँ पर सारा डिटेल देखिएगा तो कुछ लोगों का रहेगा कि कितने लोगों को मेडिकल होना है, क्या होना है, ये सब छोड़ दीजिए। आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कोलकाता में कम से कम 600, मैक्सिमम कितना जाएगा पता नहीं, लेकिन 600 से 1000 के रेंज में आपको सेकंड डीबी, थर्ड डीबी और फोर्थ डीबी में आएगा। लेकिन ये नहीं पूछ दीजिएगा कि कब आएगा, क्योंकि कब हमें मालूम होता तो मैं यहाँ यूट्यूब पे वीडियो नहीं आरआरसी में बैठ के आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पेपर बनाया होता। हो सकता है ज्वाइनिंग की आपकी प्रोसेस कराता होता। तो इसलिए अभी वेट कीजिए। लेकिन ये 600 से 1000 तक अभी आएगी, अभी डीबी टाइम लगेगा लेकिन प्रोसेस होगी। किसी को हताश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैकेंसी नोटिफिकेशन का आपने एनटीपीसी में भी देखा होगा, एक एक वैकेंसी का हिसाब रखा जा रहा है। वैसे ही ग्रुप डी लेवल 1 का कुछ कम से कम वैकेंसी का रखा जा रहा है। लोग बोल रहे थे कि डीबी नहीं आएगा, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी भी आ गया, इवन रिप्लेसमेंट डीबी भी आ गया। जितनी पोस्ट वैकेंसी निकली थी उससे ज़्यादा लोगों को पैनल जारी होने के बाद भी डीबी आ रही है। तो अभी उम्मीद रखिए आपका होगा, लेकिन टाइम लगेगा। कितना नंबर होगा थोड़ा आप उम्मीद जोड़ के रखिए। कितना नंबर होगा वो एग्जैक्ट तभी पता चल पाएगा कि कितना कैंडिडेट को बुलाएगा। अगर कितना कैंडिडेट को भी बुला लिया तो कौन सा रूल लगाएगा, कम्युनिटी शिफ्टिंग वाला या डायरेक्ट प्लेन। कई सारे आरआरसी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं तो यहाँ का तरीका अलग हो सकता है। तो वो सारे चीज़ें पे डिपेंड करेगा। इसलिए आपको एसएमएस
ईमेल और वेबसाइट चेक करते रहिएगा। बाकी वीडियो में जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।